हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है बेटा कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज़ करके बेटा। ठीक है। और बेटा इसमें हम करते क्या है बेटा, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा उसको हम बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। आपको पता है फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा हम क्या करते हैं, 3 नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है और बेटा हमारे पास एक फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये बेटा हमने बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और बेटा हम यहाँ पे एसी सोर्स यूज़ करते हैं। क्लियर। हम यहाँ पे डीसी सोर्स यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है बेटा, बिकॉज बेटा अगर हम यहाँ पर डीसी सोर्स यूज़ करेंगे तो इस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और बेटा जो आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। क्लियर है। हमें एसी सोर्स ही यूज़ करना है सो दैट बेटा ये जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ना हो सके। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, वी यूज़ एसी सोर्स। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर बेटा इलेक्ट्रोलाइट का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो बेटा हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है। अब बेटा हम करते क्या है कि जब बेटा हम व्हीटस्टोन ब्रिज जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है इसमें नल पॉइंट के ऊपर, नल पॉइंट का मतलब बेटा जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो हम लिख सकते हैं बेटा, आपको पता है एट नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब बेटा यही है कि जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो P अपॉन क्यू का रेशियो R अपॉन एस के बराबर होगा। दैट इज़ P बाई क्यू दैट इज़ इक्वल टू R बाई एस। ठीक है। P आपके पास क्या है बेटा, ये नॉन रेजिस्टेंस है R जिसकी वैल्यू हमें पता है बेटा। Q ये नॉन रेजिस्टेंस है बेटा R2। ये बेटा R ये है रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंस है इस सॉल्यूशन का, दैट इज़ S, ये बेटा आपके पास R3 है। ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम जो रेजिस्टेंस उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज़ इक्वल टू R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई बेटा दैट इज़ R2। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है, सिंपली हम लिख सकते हैं देयर आर 3 नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये 3 नॉन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, इनकी बेटा वैल्यू हमें पता है। कनेक्टेड connected in Wheatstone bridge, connected in Wheatstone bridge by AC source। ठीक है बेटा, हम इनको AC सोर्स से बेटा कनेक्ट कर देते हैं। ओके बेटा, और जो बेटा ये हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है बेटा। ठीक है। तो बेटा ये कंडक्टिविटी सेल हम उस इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं जिस इलेक्ट्रोलाइट का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो बेटा हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी सेल is put in the electrolytic solution whose resistance is to be calculated। whose resistance is to be calculated। ठीक है बेटा, ये बेटा कंडक्टिविटी सेल है, आपको पता है ये प्लेटिनम की वायर्स हैं, ये बेटा प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है L है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है। तो बेटा ये जो कंडक्टिविटी सेल है हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में बेटा पुट कर दिया है। मान लें आपके पास कोई बेटा AB इलेक्ट्रोलाइट था तो A पे पॉजिटिव चार्ज है, B पे नेगेटिव चार्ज है, और बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अगर बेटा मैं कहूँ कि अगर बेटा कंडक्टिविटी सेल्स हैं, अगर हम यहाँ से बेटा कंडक्टिविटी के टर्म्स में बात करें तो बताओ, आपको पता है कंडक्टिविटी दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी बेटा। ठीक है। और बेटा अगर मैं यहाँ पे रजिस्टिविटी की बात करूँ तो आपको पता है रजिस्टिविटी बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ RA अपॉन L, और बेटा L बाई A क्या होता है, दैट इज़ सेल कांस्टेंट।
दैट इज सेल कांस्टेंट। और किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए बेटा ये L/A का रेशियो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड फॉर डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल। क्लियर है बेटा। तो बेटा इसको मैं बोल सकता हूँ सेल कांस्टेंट। और बेटा 1/R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो ये जो बेटा 1/R है, तो बेटा 1/R को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज कंडक्टेंस। इसको बेटा हम G से डिनोट करते हैं, दैट इज कंडक्टेंस। ठीक है बेटा। और जो बेटा आपके पास L/A दैट इज सेल कांस्टेंट। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज कंडक्टिविटी। आप यहाँ पर बेटा ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बताओ किसका है, ये रेजिस्टेंस इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का है। तो दैट इज़ 1/R, ये बेटा रेजिस्टेंस है इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इनटू L/A। बताओ ये क्या हो गया आपके पास बेटा, दैट इज सेल कांस्टेंट, दैट इज सेल कांस्टेंट। तो बेटा ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। अगर मैं इसको बेटा सिंबॉलिक टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बेटा मैं ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज़ कंडक्टिविटी 1/R, दैट इज़ ये बेटा G के बराबर है कंडक्टेंस, तो इसको बेटा मैं G लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। बताओ इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको बिना डिनोट करते हैं G स्टार से, दैट इज़ G स्टार। ठीक है, तो G इंटू G स्टार, ये भी बेटा हमारे पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो दैट इज K इज इक्वल टू 1/R, ये रेजिस्टेंस है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इनटू बेटा सेल कांस्टेंट। अब बेटा इसके अंदर हाँ अगर हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें तो बेटा वो हमारे पास टॉपिक आता है बेटा दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ये बेटा आप देख सकते हो। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज़ बेटा मोलर कंडक्टेंस, दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस। बेटा अगर मैं बात करूँ मोलर कंडक्टेंस क्या है, ठीक है, तो बेटा मोलर कंडक्टेंस को आप डिनोट कर सकते हो लैम्डा m। ठीक है बेटा, ऐसे भी, या फिर बेटा ये भी लैम्डा है, दैट इज़ लैम्डा m, दैट इज़ बेटा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या है कि जो अगर बेटा मान लो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा, मतलब बेटा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जितने भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, जो कंडक्टेंस होगा बेटा, उसी को बेटा हम बोलेंगे दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस। तो बेटा सिंपली इसको मैं बोल सकता हूँ, इट इज़ द कंडक्टिविटी, it is the conductivity of 1 mole of electrolytic solution। 1 mole of electrolytic solution। ठीक है, जो बेटा आपके पास 1 मोल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज मोलर कंडक्टेंस। या बेटा इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दैट इज बेटा द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, the conductance of all the ions produced by 1 mole of electrolyte, produced by 1 mole of electrolyte। ठीक है बेटा, बेटा 1 मोल जो भी आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है उससे जितने भी आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो कंडक्टेंस होगा बेटा, जो कंडक्टिविटी होगी, उसको बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस। अब बेटा अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो दैट इज़ बेटा हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस दैट इज़ इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। बेटा ये कैसे फॉर्मूला है, इसकी मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, बिकॉज बेटा बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला एक छोटा सा बेटा डेरिवेशन से ड्राइव होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया दैट इज़ K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। आपको पता है K तो बताओ क्या आपके पास, भाई K तो कंडक्टिविटी है, K तो बेटा आपके पास कंडक्टिविटी है, क्लियर है, और बेटा ये आपके पास मोलरिटी है।
ठीक है। अगर मैं इसकी बेटा यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ तो बेटा आपको पता है कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है बेटा, वो बताओ क्या होती है। मैं यहीं पे अगर कैलकुलेट करना चाहूँ दैट इज़ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा। और बेटा अगर अब मैं देखूँ मोलरिटी, तो आपको पता है भाई मोलरिटी क्या होती है, दैट इज़ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और आपको पता है कि 1 लीटर ये बेटा 10⁻³ के बराबर होता है। और आपको ये भी पता है कि 1 ml 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है ना, 1 ml दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट मीन्स बेटा अगर मैं यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट इज़ 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। तो बेटा ये अगर मैं इसको डिवाइड में रखूँ तो बेटा आपके पास क्या आएगा, दैट इज़ मोल। ठीक है बेटा। एंड बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर है तो दैट इज़ पर बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अगर बेटा ये न्यूमरेटर पार्ट में आएगा तो दैट इज़ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। ये बेटा ऊपर चला जाएगा दैट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू बेटा अगर ये मोल ऊपर आएगा बेटा न्यूमरेटर पार्ट में तो मोल क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो बेटा ये सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज़ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेटा मोल इनवर्स, ये बेटा इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस, एक मोल जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कंडक्टेंस होगा दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस। इसकी जो बेटा यूनिट हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस की जो बेटा यूनिट है दैट इज़ यूनिट, ये बेटा हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और बेटा दैट इज़ मोल इनवर्स। ठीक है। और आपको ये भी पता है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि बेटा 1 ओम इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 साइमन के बराबर होता है। तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर मैं लिखना चाहूँ, नेक्स्ट बेटा जो मेरे पास टर्म आ रही है दैट इज़ बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है बेटा। इसको बेटा हम डिनोट कर सकते हैं लैम्डा ई क्यू, या बेटा ऐसे कि ये भी लैम्डा का सिंबल है लैम्डा ई क्यू। तो बेटा इसकी डेफिनेशन भी जैसे बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल था, यहाँ पर बेटा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा, दैट इज़ बेटा 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है। इसका मतलब हो गया बेटा कि अगर आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज़ बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो बेटा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolytic solution या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से बेटा जो कंडक्टेंस होगा दैट इज बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है। या बेटा आप इसको ये भी बोल सकते हो, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ वन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेटा एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी उसको बेटा हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो बेटा इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ लैम्डा ई क्यू दैट इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। वैसे बेटा जिसकी बेटा मोलर कंडक्टेंस की जो बेटा यूनिट थी वैसे बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आ जाएगी आपके पास। दैट इज़ बेटा अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूँ तो जहाँ पर बेटा मोल इनवर्स था, ठीक है बेटा, वहाँ पर आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो बेटा इसकी यूनिट हो जाएगी दैट इज़ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है बेटा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे आता है। पहला क्वेश्चन तो अभी मैंने बताया जो हम डिस्कस कर रहे थे पीछे, कि बताओ भाई हम एसी सोर्स क्यों यूज़ करते हैं जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। एक तो बेटा क्वेश्चन ये आता है जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, वाई एसी सोर्स इज यूज्ड टू मेजर the resistance of electrolytic solution, to measure the resistance of electrolytic solution। एक तो बेटा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो एसी सोर्स क्यों यूज़ करते हैं, डीसी क्यों यूज़ नहीं करते। तो आपको पता है एसी सोर्स अगर बेटा हम यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, और जब बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा तो जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू मेज़र कर सकते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, डीसी सोर्स यूज़ करोगे तो बेटा क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस होगा बेटा, और हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये आता है, इनको डिफाइन करो, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। या बेटा इसके साथ ये आता है, शो द वेरिएशन of conductance, show the variation of conductance, comma molar conductance, comma molar conductance, comma equivalent conductance, and conductivity with dilution, and कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन बेटा। ठीक है, ये एक सेकंड बेटा क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो बताओ कंडक्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस में बेटा क्या क्या चेंजेस होंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बेटा क्या क्या चेंजेस होंगे, या बेटा कंडक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस होंगे, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगी, कौन सी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जब आप डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी घट जाएगी। क्लियर है। इसके बारे में बेटा हम जो डिटेल से करेंगे, इसको डिटेल से बेटा डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा ये।